जबकि किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, ये कौन नहीं जानता है। समझ नहीं आता किस मुंह से सशक्त नारी की बात करते हैं। आधी रात में मिट्टी का तेल डालकर बेटी की लाश को जलवा दिया। 70 लाख नौकरियां देने की बात कही थी 2017 के घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी चुनाव के समय फिर से झूठ का पुलिंदा संकल्प पत्र के रूप में लेकर आई है। कृषि समृद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में क्या किया? किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, 4000 करोड़ गन्ना किसानों का पैसा अभी भी बकाया है, 3 काले कानूनों से किसानों की जान ले ली। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी की टैगलाइन देने वाली आधी रात में बेटियों को जलवा दिया। सबसे ज़्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में हुए और सुगम शिक्षा की बात करने वाली बीजेपी यह भूल जाती है कि उनके चलते उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। नौजवान नौकरियों के लिए तड़पता रहा, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी जन कल्याण की भावना याद नहीं आई। वहीं सक्षम युवा की बात करने वाली बीजेपी के लिए ये बेईमानी है, लेकिन युवा तो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है। 70 लाख नौकरी का वादा 2017 में बीजेपी ने किया था। युवा लगातार सवाल पूछ रहा है कि नौकरियां कहां हैं। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी सरकार की तमाम असफलताओं को कांग्रेस प्रवक्ता ने गिनाया। प्रदेश का जनमानस आश्चर्यचकित है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलेगी। आज फिर से लाए हैं झूठ का पुलिंदा संकल्प पत्र के रूप में और समृद्ध कृषि की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, ये कौन नहीं जानता है। प्रदेश में गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर और सरकार हत्यारे केंद्रीय मंत्री को बचाती रही। सशक्त नारी की बात करते हैं, समझ नहीं आता किस मुंह से सशक्त नारी की बात करते हैं। आधी रात में मिट्टी का तेल डालकर बेटी की लाश को जलवा दिया। सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए और बात करते हैं सशक्त नारी की। सुगम शिक्षा की बात करते हैं, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में सरकारी स्कूल बंद हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी रही, लेकिन हर बार पेपर लीक होते रहे और नौजवान सिर्फ फार्म भरता रहा, उसको ठगने का काम किया सरकार ने। सक्षम युवा की बात करते हैं, 70 लाख नौकरियां देने की बात कही थी 2017 के घोषणा पत्र में, प्रतिज्ञा पत्र जो इनका था, लेकिन उसमें क्या हुआ? नौजवान पूछे होता नौकरियां कहां हैं, सरकार उनको बदले में लाठी देती और जेल भेजने का काम किया। स्वस्थ प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन कोरोना काल में सभी ने देखा और अब तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे नीचे फिसड्डी राज्य बन गया। ये भाजपा सरकार की कार्यशैली है। सुशासन और अर्थव्यवस्था दोनों बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बाढ़ आ गई, आधारभूत संरचना सबसे ज्यादा ध्वस्त हुई। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिन रात जहरीली भाषा उगलते रहे और परिणाम समाज में जो सामाजिक संरचना थी, सद्भाव था, उसमें जहर घोलने का काम करते रहे। प्रदेश का नौजवान इस सच्चाई को जानता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना झूठ का पुलिंदा ले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने जा रही है और झूठे लोगों को सत्ता से बाहर करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।